जब तक गठबंधन पूरी तरह हो नहीं जाता है और ये तो दोनों मिलकर फैसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक तो ऐलान करना मुनासिब नहीं है। पहले निर्णय होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो भी सामूहिक रूप से होता है, दोनों पार्टी मिलकर तय करती है तो बेहतर होता है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों का ऐलान किया। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। सर, अभी गठबंधन में बातचीत चल ही रही है। आरजेडी ने 4 प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? पहले तो नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी जब तक गठबंधन पूरी तरह हो नहीं जाता है और ये तो दोनों मिलकर फैसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक तो ऐलान करना मुनासिब नहीं है। किस कारण से या किस दबाव में आरजेडी ने ऐलान किया है मुझे नहीं पता, मेरी कोई बातचीत उनसे नहीं हुई है जी। लेकिन गठबंधन का मतलब यही होता है कि तमाम सीटों पर जो 40 सीट है उसका पूरा एक खाका बन जाता, एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता, उसके बाद उसका ऐलान होता तो बेहतर होता, क्योंकि हमको हर तरह से गठबंधन को प्रोजेक्ट करना है, उसको मजबूत करना है, वो दिखाना है कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो अलग अलग नामों की घोषणा होगी तो वो मुनासिब नहीं होगा जी। आपको नहीं लगता है कि इससे नेगेटिव एक मैसेज जाएगा? चूंकि अभी कल भी दिल्ली में बैठक हुई, आज भी अभी भी जो कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इससे गलत मैसेज जा रहा है गठबंधन अलग अलग प्रत्याशी का ऐलान करने से? बिल्कुल, उससे ये गलत मैसेज तो जाएगा ही कि हम लोग मिलकर अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं, हमारा आपस में सीटों को लेकर मतभेद है, तो जितना जल्दी होना चाहिए ठीक है। पहला फेज़ दूसरे फेज़ का पहले निर्णय होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो भी सामूहिक रूप से होता है, दोनों पार्टी मिलकर तय करती है तो बेहतर होता है। या गठबंधन की जितनी पार्टियां वो मिलकर करती तो ज़्यादा बेहतर था जी। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, महागठबंधन में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी तो 9 सीट पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस बार आप लोगों की कितनी डिमांड है? चूँकि आरजेडी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि 6 से 7 सीट से अधिक कांग्रेस को नहीं दिया जाना चाहिए। नहीं, देखिए वो तो प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे कि क्या संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हो, दोनों संतुष्ट हों, ऐसा नंबर होना चाहिए जी। एक सवाल है सर कि पशुपति कुमार पारस जो अभी केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है वो भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि पशुपति कुमार पारस के महागठबंधन में आने से फ़ायदा मिलेगा महागठबंधन को? मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि पशुपति जी को जब एक तरह से एनडीए ने नकार दिया जी, और अब उनका हमारे गठबंधन में शामिल होना कितना फ़ायदेमंद होगा, ये मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, और कम से कम मैं नहीं दावा कर सकता है या कह सकता हूँ कि उनके आने से हमें कितना फ़ायदा होगा जी। आखिर में एक सवाल है कि मुकेश सहनी भी एक बिहार में कहा जाता है कि मल्लाह जो वोट बैंक है उसकी राजनीति करते हैं, एनडीए में उनकी भी एंट्री नहीं हो पाई है, तो क्या महागठबंधन में उनके आने से कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसे तो लोग जुड़ते हैं तो फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन अब उस किस शर्त पर वे आते हैं ये देखने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब लास्ट आवर में जिनको टिकट नहीं मिला या जिनका एडजस्टमेंट वहाँ नहीं हुआ वो लोग आए, तो फिर उसको हम लोगों को पूरी तरह से उसकी छानबीन करने की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर साहब। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।